तो बिग डैडी ऑफ एसयूवीज यानी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एक बिल्कुल नए अवतार में आने को तैयार है। 2026 में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। तो चलिए, जो भी स्पाई शॉट्स और रिपोर्ट्स अब तक सामने आई हैं, उनके आधार पे देखते हैं कि इस अपडेट में क्या कुछ नया और रोमांचक होने वाला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले, एक बादशाह को अपग्रेड की जरूरत क्यों पड़ी। फिर इसका नया और शार्प एक्सटीरियर कैसा होगा, केबिन के अंदर क्या टेक क्रांति आ रही है और इसका पावर हाउस क्या वो वैसा ही रहेगा। और आखिर में बात करेंगे इसके लॉन्च और मुकाबले की। तो सबसे पहले एक बादशाह का जरूरी अपग्रेड। देखिए, किसी भी बदलाव को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं। और स्कॉर्पियो एन की शुरुआत तो सच में किसी बादशाह से कम नहीं थी। तो सवाल ये है कि आखिर एक कामयाब बादशाह को अपने किले में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई। देखिए, 2022 में जब से ये लॉन्च हुई, स्कॉर्पियो एन ने तो मार्केट में जैसे तहलका ही मचा दिया। ये कोई मामूली एसयूवी नहीं थी। अरे, ये तो महिंद्रा के लिए एक गेम चेंजर थी। इसने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के सारे नियम बदल दिए और बिक्री के तो क्या कहने, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो कहानी में ट्विस्ट यही आता है, जब कोई गाड़ी पहले से ही इतनी ज्यादा पसंद की जा रही हो तो उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है महिंद्रा के सामने, कि कैसे आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी को अपनी उस दमदार पहचान के साथ जोड़ा जाए, और वो भी इसकी असली आत्मा को खोए बिना। तो चलिए, अब देखते हैं इसका नया और शार्प एक्सटीरियर। ये एक सूक्ष्म विकास है, कोई क्रांति नहीं। देखते हैं महिंद्रा ने इस चुनौती का सामना कैसे किया है। और शुरुआत करते हैं गाड़ी के बाहरी लुक से, जहां बदलाव भले ही छोटे हों लेकिन असरदार हैं। तो सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है इसकी नई ग्रिल। जो मौजूदा मॉडल में वर्टिकल स्लैट्स है ना, उनकी जगह अब नई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स आ गई हैं। अब ये सुनने में छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इससे गाड़ी का चेहरा एकदम चौड़ा और रौबदार दिखता है, जो इसकी बिग डैडी वाली इमेज को आप कह सकते हैं और भी मजबूत बना देता है। ग्रिल के अलावा भी कुछ बदलाव हैं, जैसे फ्रंट और रियर बम्पर्स को थोड़ा बदला गया है, एलईडी लाइट्स को नया सिग्नेचर डिजाइन मिला है, और हाँ, नए 18 इंच के एलॉय व्हील्स भी हैं, जो इसके लुक को एक फ्रेश फील देते हैं। लेकिन एक चीज महिंद्रा ने बहुत होशियारी से की है, इसका जो आइकॉनिक बॉक्सी डिजाइन है ना, उसे बिल्कुल नहीं छेड़ा, और वही तो इसकी असली पहचान है। ओके, तो अब बात करते हैं केबिन के अंदर की टेक क्रांति की। सच कहूं तो सबसे जरूरी अपग्रेड्स केबिन में ही हुए हैं। बाहर के बदलाव तो बस एक टीजर थे, असली कहानी तो गाड़ी के अंदर है। यहीं पर महिंद्रा ने आज के जमाने के ग्राहकों की हर मांग को पूरा करने की कोशिश की है। और उस क्रांति का सेंटरपीस क्या है? ये नंबर 10.25 इंच। ये है इसकी विशाल नई स्क्रीन। ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं है, ये तो पूरे कैबिन के एक्सपीरियंस को बदलने वाला एक कमांड सेंटर है। तो देखिए, मौजूदा मॉडल में 8 इंच की स्क्रीन है और अब फेसलिफ्ट में आ रही है 10.25 इंच की टच स्क्रीन। ये थार रॉक से ली गई है। मतलब साफ है, ये डिस्प्ले न सिर्फ बड़ा है बल्कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी लगता है। ये वही यूनिट है जो हमें XUV 700 और नई थार में भी मिलती है, और इस स्कॉर्पियो एन की केबिन को सही में एक नए ज़माने में ले आती है। और कहानी सिर्फ स्क्रीन पर खत्म नहीं होती। जो सबसे बड़ी मांग थी पैनोरामिक सनरूफ की, वो अब पूरी हो रही है। इसके साथ साथ 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, यहाँ तक कि ड्राइवर के लिए भी एक फुली डिजिटल 10.25 इंच का डिस्प्ले। ये सारे फीचर्स मिलकर इसे अपने कंपटीशन के सामने कई ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। चलिए, अब आते हैं इसके पावर हाउस पर, मतलब हुड के नीचे क्या कुछ बदला है। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी और फीचर्स अपनी जगह हैं, लेकिन स्कॉर्पियो की असली पहचान तो उसकी परफॉर्मेंस और दमदार बिल्ड क्वालिटी ही है। तो क्या महिंद्रा ने इसके दिल से यानी इंजन से कोई छेड़खानी की है? आइए देखते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि यहाँ कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं है। जी हाँ, महिंद्रा ने उसी पुराने नियम को फॉलो किया है कि अगर कुछ टूटा नहीं है तो उसे ठीक मत करो। मतलब इस फेसलिफ्ट में कोई भी मैकेनिकल बदलाव नहीं किया जा रहा। इसका मतलब है कि वही दमदार इंजन और भरोसेमंद ट्रांसमिशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर वही दमदार 2.0 लीटर एम स्टिलियन टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, और साथ में 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन भी। ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इसका ज़बरदस्त 4x4 सिस्टम भी पहले की तरह ही मिलेगा, जो इसे एक असली ऑफरोडर बनाता है।
तो चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवालों पर, लॉन्च और मुकाबला। ये नई स्कॉर्पियो एन आखिर सड़कों पर कब दिखेगी और मार्केट में इसका मुकाबला किससे होगा? तो देखिए, इंडस्ट्री की कई रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि महिंद्रा इस फेसलिफ्ट को 2026 की पहली छमाही में लॉन्च करने की तैयारी में है, मतलब साल के पहले 6 महीनों में, जनवरी से लेकर जून के बीच। तो हाँ, इंतजार तो करना होगा, लेकिन लगता है कि ये इंतजार वसूल होगा। अब मुकाबला, यहाँ चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हैं। स्कॉर्पियो एन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इसकी लैडर फ्रेम चैसी। ये इसे बहुत मजबूत बनाती है और ऑफरोडिंग के लिए जबरदस्त है। इसी वजह से इसका कोई सीधा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। लेकिन अब जो नए फीचर्स आ रहे हैं उनके साथ ये टाटा सफारी, एमजी हेक्टर प्लस जैसी मोनोकॉक एसयूवीज के कस्टमर्स को भी अपनी तरफ खींचेगी। मतलब उन लोगों को जो आराम और टेक्नोलॉजी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो घूम फिर कर सवाल वही आ जाता है, क्या ये नए अपग्रेड स्कॉर्पियो एन को एसयूवी मार्केट का बादशाह बनाए रखने के लिए काफ़ी होंगे? मतलब टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस का ये जो नया कॉम्बिनेशन है, क्या ये काम करेगा? देखिए, महिंद्रा ने तो अपनी तरफ से सारे सही पत्ते खेले हैं। अब बस ये देखना है कि ग्राहक इस नए अवतार को कितना पसंद करते हैं।